बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व निरर्थक है। राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार राधा अष्टमी का व्रत 4 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। इस मौके पर मथुरा के पास परसाना, नंदगांव और रावल में राधा जन्मोत्सव की सबसे ज्यादा धूम रहती है। मान्यता है कि रावल ही राधा का मूल जन्म स्थान है। राधा का जब भी जिक्र होता है, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी जरूर होती है। दुनिया की सभी प्रेम कहानियों में सबसे अनूठी राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है। खास बात यह कि राधा और कृष्ण की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक रिश्ता भी है। एक ऐसा रिश्ता जो भौतिकता से परे था। आज भी शायद ही देश में कोई ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर होगा जिसमें राधा जी की मूर्ति ना लगी हो। कहते हैं कि राधा के निधन के साथ ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी भी तोड़कर फेंक दी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार कृष्ण की 64 कलाएं ही उनकी गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति। इसके मायने ये हुए कि राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री का रूप लिया था। कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब कंस के वध के लिए मथुरा गए, उसके बाद वो कभी नंदगांव वापस नहीं आ पाए। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने शिक्षा हासिल की और बाद में उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ और उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। कहते हैं कि दूसरी ओर राधा का विवाह मथुरा में ही अभिमन्यु नाम के युवक से हो गया और उन्होंने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई। श्री कृष्ण तब भी राधा के मन में बसे हुए थे। कई वर्षों के बाद अपने जीवन के आखिरी पलों में राधा ने श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर राधा द्वारका की ओर रवाना हो गई। कहते हैं कि राधा वहीं कृष्ण के महल में एक दासी के रूप में रहने लगी। वहां मौजूद किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। राधा रोज इस बहाने कृष्ण के दर्शन करती, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक रूप से करीब रहने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए द्वारका का महल छोड़ दिया। श्री कृष्ण तो सारी बात जानते थे। राधा जब द्वारका छोड़कर जा रही थी, उस समय कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा। राधा ने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि कुछ मांगो। इस पर राधा ने आखिरी बार श्री कृष्ण से बांसुरी सुनने की इच्छा जाहिर की। इसी धुन को सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। राधा के उनमें विलीन होते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और इसे फेंक दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।